को कर पार पा सकते हैं, कैसे हम आपस में मिलजुल कर और बाहर यदि हमें प्रवास के समय में यदि रहना हो तो हम कैसे रह सकते हैं, चाहे वह रात हो, चाहे मौसम गर्मी का हो या बरसात का हो। ये सारी ट्रेनिंग आप लोग शिविर के माध्यम से बच्चों को देते हैं। तो निश्चित रूप से जो बच्चा वहाँ से निकलता है उसमें एक स्कूल से जाने के बाद भी एक अनुशासन साफ दिखाई देता है। जो बच्चे स्काउट गाइड में होंगे या एनसीसी में होंगे या एनएसएस में होंगे, वो निश्चित रूप से जब नागरिक बनते हैं तो वो भी एक अनुशासित नागरिक के रूप में समाज के अंदर पहचाने जाते हैं और कहीं ना कहीं वो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी उनके अंदर एक जो कमिटमेंट होता है, जो संकल्प होता है, जो आप लोग प्रतिज्ञा दिलाते हैं उन प्रतिज्ञा का कहीं ना कहीं वो अपना लाभ अपने जीवन में उठाते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा काम है, नेक काम है। आप सब लोग उसके प्रभारी हैं। तो मैं हमेशा शिक्षकों से यही बोलता हूँ कि भाई देखिए, शिक्षा विभाग काफ़ी बड़ा है और हजारों हजार बच्चे हमारे सानिध्य में हमसे पढ़ने और सीखने आते हैं। हर माँ बाप अपने बच्चे को यही सोचकर स्कूल भेजता है कि वो वहाँ गुरुजनों के पास सानिध्य में रहेगा तो निश्चित रूप से मेरा बच्चा वहाँ से कुछ बनेगा, कुछ सीखेगा और एक अपनी जीवन को आगे बढ़ाने में कौशल विकसित करके वहाँ से आएगा वापस। तो निश्चित रूप से हमारी जवाबदारियाँ बहुत बढ़ जाती हैं। हम कोई बहुत ऐसे पद में आसीन नहीं हैं जिसको हम केवल टेबल वर्क मान लें या स्कूल में अपनी उपस्थिति तक मान लें या ब्लैक बोर्ड तक सीमित कर लें। हमारी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं। हम यदि स्कूल में टीचर बन गए हैं तो हम उस शिक्षक के दायित्व को, उस शिक्षक के बोध को अंगीकृत करें, समझें, चिंतन करें हमेशा। एक अच्छा शिक्षक तभी हो सकता है जब वो विषयों पर चिंतन करता है, मनन करता है और हमेशा यही सोचता है कि मैं कैसे अच्छे से अच्छे विद्यार्थियों को बना सकता हूँ, कैसे अच्छे से अच्छे पढ़ा सकता हूँ, कैसे इसके लिए अच्छे से अच्छा कार्य कर सकता हूँ कि ये अच्छा नागरिक बन सके भविष्य में और अपने जीवन में जब उतरे तो अपने जीवन को सफल रूप से आगे बढ़ाने में उसकी हम मेरी जो दी गई शिक्षा है वो सहायक। ये भाव आपके अंदर होना चाहिए। और निश्चित रूप से हम लोग 10:30 से 4:30 तक के लिए स्कूल जाते हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम पूरे मनोयोग से पढ़ाई कराएं। स्कूल के अंदर जो गतिविधियां हैं उनको संजोएं, अपने स्कूल को सुंदर और अच्छा बनाएं। स्काउट गाइड के बच्चे जो हैं अपने स्कूल को सुंदर बनाने में भी बहुत सहयोग करते हैं। मैं जब प्रिंसिपल था तो मैं स्काउट गाइड के बच्चों को इस काम में लगाता था क्योंकि वही हमारी शिक्षा है और उनको देखकर फिर अन्य लोग भी प्रेरित होते हैं, अन्य बच्चे भी प्रेरित होते हैं कि ये जब काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसे छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से आप अपने स्कूल को भी अच्छा बनाएं, कैंपस को साफ सुथरा रखें। अभी वर्षा का सीजन चल रहा है, हर स्काउट गाइड के माध्यम से आप लोग अपने प्रांगण में 10-10 पौधे या 20 पौधे, जैसा आपका प्रांगण है, जितना वहाँ पर स्थान उपलब्ध है, उस तरीके से वृक्षारोपण करवाएं क्योंकि पर्यावरण को बचाना बहुत आवश्यक है। आप सभी देख रहे हैं कि पर्यावरण किस तरीके से प्रदूषित हो रहा है और इसको बचाने में हम खासकर शिक्षक बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं क्योंकि हमारे पास हजारों हजार बच्चे हर साल हमसे होकर निकलते हैं। तो यदि आप उनको वास्तव में अभी से शिक्षित करेंगे तो निश्चित रूप से वो आगे भी उस काम को जारी रखेंगे। आप अपने अपने विद्यालय में वृक्षारोपण करें, उनकी कुछ फोटो शेयर करें। आपका कोई ग्रुप बना होगा स्काउट गाइड का, उसमें फोटो वगैरह शेयर करें, कुछ अपनी सक्सेस स्टोरी भेजें और इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद सभी अपने विद्यालय में जाकर अपने मनोयोग से, पूरे मन से, ऐसा नहीं कि प्रचार में भेज दिया तो हम एक दिन के लिए यहाँ हाजिरी लगाने आ गए लेकिन हमारे मन के अंदर वो भाव नहीं। यदि ऐसा है तो आप बकायदा अपने प्रिंसिपल को बोलिए कि सर मैं ये काम को नहीं कर पाऊंगा। यदि आए हैं, यदि प्रिंसिपल ने आपको नॉमिनेट किया है तो आपको निश्चित रूप से उस गतिविधि को आगे बढ़ाना। इसमें बहुत सारे आगे आपके शिविर लगेंगे, अभी शिविरों में आपकी पार्टिसिपेट होना चाहिए।
सहभागिता होनी चाहिए, आपके बच्चों की सहभागिता होनी चाहिए। उनके लिए जो स्काउट गाइड की गणवेश हैं, स्कार्फ हैं, जो जो चीज़ें आपके लिए आवश्यक होती हैं वो सब आपके स्कूल में होना चाहिए। इसके लिए अलग से फीस भी ली जाती है। उस फीस का बहुत सारा अंशदान स्कूल में रहता है, कुछ ऊपर जाता है, तो उसका समुचित रूप से उपयोग हो सके ये भी आप लोगों को सुनिश्चित करना है। अपने प्रचार के साथ मिलकर समन्वय बनाकर इस गतिविधि को आगे बढ़ाएंगे और आशा है कि आप स्काउट गाइड के जो भी शिविर होंगे उसमें अपनी सहभागिता निभाएंगे और इस जिले के जो स्काउट गाइड का जब कभी आपका स्टेट लेवल में या नेशनल लेवल में कोई कार्यक्रम होता है तो आपके बच्चे उसमें जरूर सहभागी बनते हैं। इसके फायदे भी गिनाइए बच्चों को। कई बार क्या होता है, आजकल बच्चे कई बार स्काउट गाइड लेने से कतराते हैं, लेकिन उनको बताइए अभी जो एक माँ तुझे सलाम या माँ तुझे प्रणाम कार्यक्रम होता है जिसमें लोग पड़ोसी देशों की सीमाओं में बच्चे जाते हैं, तो उसमें स्काउट गाइड वालों को पहली प्रेफरेंस मिलता है। तो यदि स्काउट गाइड लिया हुआ बच्चा है तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उसमें हजारों आवेदन आते हैं, कोई जरूरी नहीं कि सबका होता है। लेकिन स्काउट गाइड में यदि बच्चा नॉमिनेट है, यदि उसने लिया है तो उनका सिलेक्शन अनिवार्य रूप से होता है। तो इस प्रकार की कुछ चीज़ें हैं और भी आपको ये बताएंगे मास्टर ट्रेनर हमारे कि किस किस प्रकार की गतिविधियों में बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। आप सभी लोगों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। सत्र प्रारंभ हुआ है कि आप इस वर्ष आने वाले वर्ष में सत्र में अपनी स्काउट की गतिविधियों को बहुत ही सुचारू रूप से संचालित करेंगे और आने वाले शिविरों में अपनी सहभागिता देंगे। सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, धन्यवाद।